कहो तो साथ में चल दूं, बड़ी मुश्किल में कुंवर मेरे हाथ आए हो। राजकुमार जी, नहीं सोते हो, नहीं सोने देते हो, कहीं उठकर बैठ जाते हो, कहीं चौंक जाते हो, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं मंजरी, आज मुझे मेरे वतन की, मेरे देश की और पिताजी की याद आती वतन है। की, देश की, पिताजी की याद आती है। इसीलिए नींद नहीं आती। मैं ये सोचता हूं कि मेरी खबर मेरे देश, मेरे मुल्क कैसे पहुंचे। कोई यतन बताओ जिससे कि कम से कम मेरी जीने की खबर तो मेरे वतन पहुंचे। जाने के लिए तुम्हारी तरकीब मैं बतलाऊं, कैसे पहुंच सकते हो? कैसे पहुंचूं? सुनो। और जाने की तरकीब में तुमको रही तो बता। जाने की तरकीब में तुमको रही बता, और पिता की अपनी नाम से एक चिट्ठिया लो। देखो, अपने पिता के नाम से एक खत तैयार करो। उस खत में सारा हाल पता लिख दो, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, या किस संकट में हैं, या किस मुसीबत में हैं। अब जो खत तैयार हो जाएगा, उस खत को मैं जहरी दानों को बुलाकर उस खत को तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे पिताजी के महल भेजा दूंगी। और जब उस खत को तुम्हारे देश मुल्क के सेना नायक कोई इंसान पढ़ेगा तो जरूर कोई तरकीब सोचेंगे हमें तुम्हें ले जाने, क्योंकि तुम्हारे देश मुल्क में हाहाकार मची होगी कि राजकुमार गए तो कहां गए, कहां गुम हो गए। इसलिए बहुत। अरे वाह मंजरी, तुम्हारा दिमाग का कि कंप्यूटर है। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि मैं पत्र में लिखूं तो यानी ये बात नहीं समझ में आती है उसमें लिखना क्या है। इसके लिए भी मैं बताऊंगी। देखो, कागज लाओ, पेन लाओ, और जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे तुम लिखते जाना। इसके लिए मैं ही सब कुछ बताऊंगी ना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बता रही हूं। लिखो, पूज पिता चंद्रमणि नरेश। पूज पिताजी चंद्रमणि नरेश, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। मैं अंडमान द्वीप में, मैं अंडमान द्वीप में मधु मंजरी के साथ, मधु मंजरी के साथ बड़े हंसी खुशी से, बड़े हंसी खुशी से रह रहा हूं। रह रहा हूं। आप एक सेना विमान, आप एक सेना विमान भेजकर आधी रात पूर्णिमा के दिन, आधी रात पूर्णिमा के दिन मुझे लिवा ले जाइए, लिवा ले जाइए, वरना मेरी और मंजरी की जान, वरना मेरी और मंजरी की जान खतरे में है। खतरे में है। आपका बेटा किशोर, आपका बेटा किशोर मधु मंजरी का शाही महल, मधु मंजरी का शाही महल। बस राजकुमार जी, ये खत तुम्हारा तैयार हो गया। और इस खत को मैं अभी जहरी दानव को बुलाकर तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे पिताजी के महल भेजा दूंगा। और जब इस खत को पढ़ेंगे, क्योंकि सच में हम तुम वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा देश, मुल्क बहुत ही दूर पड़ता है। और जाने का कोई रास्ता ही नहीं है।
वो लोग जब कोई सेना विमान तैयार करेंगे जरूर कुछ विकल्प निकालेंगे हम इतने ले जाने के। मंजरी, हाँ हम जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है। ऊपर वाले ने सच ही कहा है। क्या कहा है? खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती, कदम गिन गिन के रखती हो कमर बल खा ही जाती है। मंजरी, हाँ चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। देखो राजकुमार जी, तुम यहाँ से वही कमरे चलो, क्योंकि कोई देख लिया ना तो हमारा तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, ये राज खुल जाएगी, इसलिए तुम वहीं चलो। ठीक है, मैं कमरे चलता हूँ, लेकिन कमरे में जल्दी अरे, आना, तुरंत आ जाऊंगी। क्योंकि अकेले वहां दिल नहीं लगेगा वो मेरा। मैं समझती हूँ कि मेरे बिना या आपके बिना मन नहीं लगता है। ठीक है, तुम जाओ। मैं कमरे चल रहा हाँ हूँ। जाओ, वरना कोई ठीक है, मैं चल रहा हूँ भाई, चुपके चुपके रह रहे। मुझे सच्चे मन से और सच्चे दिल से आवाज लगाना चाहिए और उसके हाथों द्वारा इस खत को चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज के महल में भेजाना चाहिए। हरा जहरी दानो महाकाल, खुश खुश रहो जहरी दानो। जहरी दानो, आज तुम्हें सच्चे मन से सच्चे हृदय से क्यों बुलाई? जिस देश जिस मुल्क से उस राजकुमार को आए थे, उसी देश उसी मुल्क तुम्हें फिर से जाना होगा। हाँ जहरी दानो, देखो वहां से नहीं किसी को लाना है ना किसी को मारना है। ये खत है, इस खत को चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज के महल के आसपास कहीं भी छोड़कर अपने वतन वापस आना। जहरी दानो, जाओ जहरी दानो, हमारे हुक्म का पालन करो। जाओ जाओ जहरी दानो, मेरी बात को कान खोल करके सुन ले। तुझे ये नहीं पता कि मैं तुझे कहां कहां से घुमाते हुए किस किस रास्ते से गुजारते हुए इस स्थान पे लाया हूं? नहीं नहीं मालूम यूं कि तेरी आंखों में पट्टी बंधी है। देख, इतना घनेरा जंगल है,
और इस स्थान का नाम है काली पहाड़ी। और इस काली पहाड़ी के बीच मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी मौत देकर एक बार वो भी थर्राएगी। तू ठीक कहता है, क्योंकि मैं जीने काबिल नहीं हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, क्योंकि मैं एक मुजरिम कातिल गुनहगार हूँ। मेरी औलाद मेरे हाथों मारा गया तो मेरे जीने का सहारा खत्म। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे। अगर तू इस दुनिया में जीना नहीं चाहता है तो मैं तुझे जीने भी नहीं दूंगा।